हर रीजन की अपनी एक सुंदरता, कुछ अलग ही मज़ा, अपनी खुद की कुछ अलग ही वाइब्स होती है। और आज मैं जहाँ पर हूँ, क्या आप इस रीजन का नाम गैस कर सकते हैं? तो मैं हूँ मुंबई से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री रेंज में। हालांकि यहाँ आने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर मिल जाएगी, पर फिर भी मुंबई से आपको आना है ठाकुरवाड़ी विलेज। यहाँ आने के बाद में आपको कुछ प्रॉपर एरोज़ या फिर कुछ साइंस मिल जाएंगे अगर आपको प्रबलगढ़ जाना है उसके लिए, या फिर अगर आपको कलावंती दुर्ग जाना है तो उसके लिए भी। बीच बीच में यहाँ के गांव वालों ने अपने कुछ ट्रेडिशनल तरीके से ऐसी कुछ हट्स बनाई हुई हैं, जहाँ पर सैटरडे और संडे, जो कि मेन दिन होते हैं यहाँ पर ट्रैकर्स के आने के, उन दिनों में ये अपना छोटा मोटा खाने पीने का सामान बेचते हैं, जिससे इनकी थोड़ी सी आमद हो जाती है। और आप देखेंगे तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से कचरा पेटी और ये सब कुछ बनाया हुआ है, ताकि कोई इंसान कहीं पर भी कचरा फेंक कर ना चला जाए। पहले की तरह वापस वही सेम बात दोहराऊंगा कि आप ज़रूर विज़िट कीजिए ऐसी किसी भी जगह पर उसे गंदा करके मत आइए, क्योंकि वो जगह अगर आपको इतनी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आपकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स उस जगह पर जाएं। और अगर आप वहाँ पर ऐसा कुछ फेंक कर आते हैं और अपनी ही फैमिली को वो जगह देखने के लिए भेजते हैं, तो फिर वो जगह शायद वापस उतनी सुंदर नहीं रह पाएगी। ये क्या जंगल से तोडते हैं? अच्छा, जंगलमध्ये येतात का? लावलेले असतात? लावलेले असते झाड. लावलेले हा इथं आहे ना. स्टोर करके रखते हैं इसको। अच्छा, क्या है? पीटला। वाह, बहुत अच्छा खाना है। राइस है, पीटला है, चपाती, रोटी, चपाती है, और ये चटनी पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिल सकती है। और ये भैया और इन्होंने बहुत प्यार से बनाया है खाना। ये भाई साहब ने बताया कि साल में 2 बार सुपरस्टार सलमान खान यहाँ पर आते हैं और इनके घर में रहते हैं। क्या बात है। और यहाँ पर इनकी सलमान खान के साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी है, ये देखिए। ये मेरा बाबा पिताजी। ये आपके पिताजी? हाँ। और ये
आपके घर ये के माँ बच्चा मेरा है। अच्छा, ट्रैकिंग करने आते रहते हैं। ये आपकी फोटो है? हाँ, मेरा लड़की का। ऐसा आपका कैंप सेट है उधर, या ये लोग का भी रहता था ना, ये कैंप सेट है हमारा। फोटो ये लगा ना टेंट, ये आपका ऊपर मतलब? हाँ, इधर इधर ये पट्टे में अभी वो सही इधर। ओह, लक्ष्मी ऑटो, ये मेरा नाम है, ये मेरा फोटो है। हाँ, ये नाम है मेरा। ये है गोमा गणू शिद। तो थोड़ा माहिती दिया है मैं, उसका टॉप में ऐसा सीढ़ी है, कलवाती गुफा है ऊपर देखने को। तो गुफा कलावंतीन में, प्रबलगढ़ में? प्रबलगढ़ में है, इधर है, दोनों साइड में गुफा गुफा है पूरा। ये दिखते ना ऊपर घर, इधर जाने मांगते ना, ऐसा रास्ते ऊपर। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के गांव वाले, बहुत सीधा और प्यारा इंसान है गोमा। अच्छा लगा वहाँ पर रुकने के बाद, और उसने भी बहुत प्यार से खाना खिलाया, और उसकी जो छोटी सी जागीर है सलमान खान के साथ फ़ोटोज़ की, बहुत अच्छे से दिल खोल के दिखाई। ये नज़ारा देखकर लगता है आज भी शूरवीर छत्रपति शिवाजी राजे हमारे साथ है। महाराष्ट्र के सबसे विशाल पर्वत के शिखर पर सीना ताने, गले में रुद्राक्ष की माला सजाए, सर पर स्वराज का झंडा लिए आज भी अपनी प्रजा की रक्षा कर रहे हैं राजे। इस शूरवीर योद्धा को मेरा दिल से नमन। यहाँ आने के बाद अगर आप 2 मिनट भी बैठ गए तो आपकी आंखें नम हो ही जाएंगी। तो आज मैं गया था प्रबलगढ़ की तरफ में, और अब कल जाने वाला हूँ कलावंती दुर्ग, जहाँ पर कुछ गुफाएं हैं। और कलावंती दुर्ग का जो ट्रैक है उसे वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट क्लाइंब कहा जाता है। तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि कैसा ट्रैक है।
अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अंधेरा है। रात में थोड़ी बारिश हुई थी और बाहर की लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ रुकने के लिए एक यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने मुझे ये टेंट लगा के दिया था। इसका चार्जेस रहा 350 रुपये पर नाइट का, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और अगर आप डिनर, ब्रेकफास्ट और टेंट तीनों का एक साथ में पैसा देते हैं तो 500 रुपये के अंदर यहाँ के रेट्स है। यहाँ पर वॉशरूम्स है और नहाने के लिए भी है। पानी की कोई सुविधा नहीं थी, पर ये लोग कहीं बावड़ी से भर के बड़े टब के अंदर पानी भरा हुआ है और बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। काफ़ी दूर से, काफ़ी ऊंचाई से पानी लेकर आते हैं ताकि कोई रुकने वाला वो वॉशरूम यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है। ये कहाँ बावड़ी से पानी भर के ला रहे हैं? हाँ। बहुत ऊपर से लेकर जाते हैं यार। ये कहाँ तक लेकर जाएंगे अभी? आधा नीचे। ओह, बहुत मेहनत है यार ये तो। ये कहीं तो निकल रही है गुफा, पर मैं अगर अंदर गया तो बहुत छोटी है जगह, बहुत बैठ के यहाँ उससे निकलना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आगे रोशनी नहीं है, काफ़ी आने के बाद पता लग रहा है, तो फिर आगे जाना ठीक रहेगा या नहीं। देखता हूँ मोबाइल की रोशनी चलती है क्या। ये खुफिया गुफाएं हैं। अरे बाप रे, ये तो कहाँ से कहाँ निकल रही है उसका भी अंदाजा नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मोबाइल की रोशनी भी जो है ना, इसका तो कोई अंत ही नहीं मिलेगा। ये देखो, जबरदस्त है। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? एक्सरसाइज हो गई है तो पसीने में तैर बदल हो गया। निकल गया लगभग।
बहुत सुंदर जगह है। शायद उस ज़माने में ये एक चौकी होती होगी जहाँ से 360 डिग्री नज़र रखी जा सकती होगी। कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। यहाँ आना, यहाँ रुकना और यहाँ से नज़र रखना वो कोई छोटा काम नहीं था। क्या कमाल के लोग होंगे ना वो, जिन्होंने ऐसी जगह कंस्ट्रक्ट की। और यहाँ पर जो गुफा है, ऐसी पता नहीं कितनी सुरंगें होंगी इस सह्याद्री की गोद में, जो शिवाजी और उनकी सेना को मालूम होगी और जो उस ज़माने में उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई होंगी। आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। अगर हिमाचल को और उत्तराखंड को देवों की, संतों की, ऋषियों की भूमि कहा जाता है, तो राजस्थान को और महाराष्ट्र को वीरों की भूमि कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे राजपूत योद्धाओं ने और मराठा योद्धाओं ने देश की आन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज मैं उस भूमि पर हूँ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज हुए थे, इन पहाड़ों के बीच में। यहाँ पर कभी कोई मुग़ल राजा उन्हें हराना तो दूर, उन तक पहुँच भी नहीं पाया था। इसी बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सह्याद्री माँ का आंचल कितना विशाल है।